आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो चैनल को लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में पाकिस्तान से नाराज बलोचों का पलटवार। तो देखते हैं क्या पलटवार किया बलोचों ने। भी नाराज तो हैं बलोच हमसे। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीती रात जबरदस्त टेरर अटैक हुआ। एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए गए और फायरिंग की गई। इस हमले ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा तगड़ा झटका दिया है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यह हमला पाकिस्तान में कब हुआ, किसने किया और इससे कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन साथ साथ यह भी बताऊंगा कि इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी बलूचिस्तान पॉलिसी के बारे में सोचने पर क्यों उसने मजबूर कर दिया है। बीती रात बलूचिस्तान में कहर की रात थी। आसमान से अंगारे बरस रहे थे। हर तरफ आग की लपटें धधक रही थी। तो दोस्तों, धमाकों की और गोलियों की आवाज से आप समझ गए होंगे कि यह हमला कितना बड़ा था। और अब आपको बताता हूं कि यह हमला कहां किया गया और इसमें किसे निशाना बनाया गया। तो पाकिस्तानी अखबार है डॉन, उसके इस खबर को देखिए। हेडलाइन है कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक्स लॉन्च्ड ऑन बलूचिस्तान मार्च टाउन। यानी यह हमला बलूचिस्तान के मार्च में हुआ। मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि मार्च कहां है। मैप में जो आप ये रेड लोकेशन मार्क दिख रहे हैं वो है मार्च। मार्च बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से केवल 63 किलोमीटर दूर है। यानी ये ईरान बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो बीती रात यानी 29 जनवरी की रात करीब 9:15 बजे मार्च के अलग अलग 3 इलाकों में एक के बाद एक कर हमले किए गए। रॉकेट्स बरसाए गए। हथियारबंद लड़ाकों ने सड़क पर उतरकर खूब गोलाबारी की। इस हमले में मार्च सेंट्रल जेल, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन को खास तौर पर निशाना बनाया गया। अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। लिखा है 29 जनवरी 2024 यानी कल की तारीख है और समय है करीब 21:24 यानी रात के 9:24। इस फुटेज में आपको सड़क पर हथियारों से लैस कुछ लोग नजर आएंगे। इनकी संख्या तकरीबन 10 है। सड़क पर ये आगे बढ़ते हैं और तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ये मार्च की सड़क है। ये हथियारबंद लड़ाके बीएलए के मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाता हूं। यह भी मार्च के दूसरे इलाके का है। इस फुटेज में रात 9:28 पर एक तेज रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। यह रोशनी भी ब्लास्ट की रोशनी थी। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर द इंटरनेशनल न्यूज के मुताबिक रात 9:30 बजे पहाड़ी इलाके से मार्च पर ताबड़तोड़ रॉकेट्स फायर किए जाने लगे। इसी के साथ कोलपुर और गोखर्त बीवी नानी इलाके में फायरिंग शुरू हो गई। तो खबर बता रही है कि 2 रॉकेट मार्च जेल कॉलोनी में गिरे, 1 रॉकेट लेवीज पुलिस स्टेशन पर गिरा, 4 जो रॉकेट हैं वो फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर गिरे, जबकि 8 और रॉकेट्स शहर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। ये वीडियो फुटेज जो है वो इसी हमले का है। तो इस हमले की जो जिम्मेदारी है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ले ली है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएलए कहते हैं। तो बीएलए के माजिद ब्रिगेड, फतेह स्क्वाड और इंटेलिजेंस विंग ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले को नाम दिया गया था दाराए बलून। यह नाम बोलन नदी और बोलन घाटी के नाम पर रखा गया है जो इसी इलाके में आते हैं। तो बीएलए के जो मीडिया सेल है जो उसने इस हमले से जुड़े कई फुटेज और कई ऑडियो क्लिप्स भी जारी की हैं। यह है बीएलए का वो ऑडियो। इसमें क्या कहा जा रहा है ये तो नहीं समझ सकता मैं, लेकिन बलूचिस्तान टाइम्स के मुताबिक इसमें एक हमलावर कह रहा है
कि उसके सभी साथी ठीक हैं और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई जो बीएलए का ये अटैक था, इससे जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। जान अचकजई बलूचिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है। तो अचकजई ने इस हमले के बाद ट्वीट कर यह दावा किया कि जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बीएलए के हमले को नाकाम कर दिया है और लिखा है कि जी इस हमले में सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज में भी कोई हताहत नहीं हुआ है, यानी किसी की मौत नहीं हुई है, जान किसी की नहीं गई। ऐसा जान अचकजई ने दावा कर दिया। अब जब स्टेट का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता रहा है तो हो सकता है बात सही भी हो, लेकिन ये पाकिस्तान है साहब, यहां मंत्री खुलेआम झूठ बोलते हैं। अचकजई ने भी हमले से हुए नुकसान के बारे में झूठ बोला। अचकजई ने बताया कि हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनके झूठ की पोल खुल गई। अरब न्यूज के मुताबिक बीएलए ने इस हमले में कम से कम 45 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा किया। अगर बीएलए के इस दावे को झूठा भी माने तो जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इंस्पेक्टर साजिद सोलांगी की है। ये माच पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे और बीती रात बीएलए के हमले में उनकी जान चली गई। बीएलए ने लेवी पुलिस स्टेशन पर भी अटैक किया। उसके गनमैन ने पुलिस स्टेशन में मौजूद कई जो लेवीज के स्टाफ थे उनको बंधक बना लिया और इसका वीडियो है, वीडियो प्रूफ है इसका। ये जो वीडियो दिख रहा है ये तभी का वीडियो है। हालांकि हमलावरों ने सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया, मारा किसी को नहीं उसमें से। हमले में पुलिस वाले के साथ साथ कुछ सिविलियंस की भी जान गई है। फिर इस पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कैसे दावा कर दिया कि हमले में किसी की मौत नहीं? और जहां तक हमले में नुकसान कितना हुआ है, नुकसान की बात है तो वो भी बहुत बड़ा है। बलूचिस्तान के आईजी जेल ने बताया है कि रॉकेट अटैक से दीवारों को नुकसान पहुंचा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। जलते ट्रकों की ये तस्वीरें NH65 की हैं। NH65 बलूचिस्तान के राजधानी क्वेटा को सिंध के सुक्कूर से जोड़ने वाला एक इंपॉर्टेंट हाईवे है। जब मार्च के शहरी इलाके में हमला हुआ, ठीक उसी समय बीएलए के हथियारबंद ब्रिगेड्स ने कोलपुर में NH65 पर कब्जा कर लिया था। ट्रकों से ड्राइवर्स को उतारकर उनमें आग लगा दी। इसकी चपेट में कई सिविलियन गाड़ियां भी आ गई। हाईवे पर मौजूद एक होटल भी इस हमले का शिकार बन गया। सुबह हुई तब लोगों को इस हमले की भयावहता का पता चला। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि नुकसान कितना बड़ा है, लेकिन ये तो वो तस्वीरें हैं जो दुनिया के सामने हैं। फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पर गिरे रॉकेट से हुए नुकसान का पता तो तभी चल पाएगा जब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सच बताएगी। खैर, इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और बीएलए फाइटर्स के बीच गन बैटल शुरू हो गई और दावा यह किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 बीएलए मिलिटेंट्स को मार गिराया है। और दूसरी तरफ बीएलए का दावा है कि NH65 पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है और ऑपरेशन दाराए बलून अभी भी जारी है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक NH65 पर कई जगह उसके हथियारबंद लड़ाकों ने अपनी पोस्ट बना ली है और यह भी दावा किया जा रहा है कि बीएलए के सैकड़ों लड़ाके मार्च में अलग अलग जगह घुस चुके हैं। तो मार्च के आसमान में उड़ रहे पाकिस्तानी गनशिप हेलीकॉप्टर्स को देखकर लगता है कि वाकई मार्च में अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं हुई है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया सुबह से ही आतंकी हमले को नाकाम करने की हेडलाइन बना बनाकर अपने आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब कितनी जनता को क्या पता चलता है ये तो बाद में डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान केवल ताकत के दम पर बलूच मूवमेंट को जो है वो कुचलने की कोशिश कर रहा है। हजारों हजार बलोचों को उसने गायब कर दिया है। उसमें न जाने कितनों को तो वो एनकाउंटर में मार चुका है, कितनों की तो लाशें भी नहीं मिली होंगी, कितनों को इलीगली उसने कस्टडी में रखा हुआ है। और आपको तो याद ही है कि ताज़ा सैकड़ों बलोच महिलाएं, बच्चे, बूढ़े इस्लामाबाद आए थे। करीब 60 से भी ज़्यादा दिन वो यहाँ पर रहे, लेकिन खाली हाथ लौट गए। वो अपने जो लापता रिश्तेदार हैं उनको वापस मांगने आए थे। तो उनके साथ भी पाकिस्तान ने बहुत बुरा सलूक किया था और हमने कहा था कि भाई नफरत लेकर गए हैं, तो ये नफरत भाई हथियारबंद बलोच ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास भी पहुंची होगी। और पाकिस्तान की तो पॉलिसी आप देख ही रहे हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं कि करना क्या है, तो इसलिए नुकसान उठाना ही पड़ा है। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो अपनी गलतियों से सबक ले, सीख ले। सो पाकिस्तान बलोचों को कुचलने के जिद पर अड़ा है और इसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान में हो रहे इस तरह के टेरर अटैक जो हैं वो आगे भी होते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भाई प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म यार। चले पहली बात तो पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर झूठे लानती किस्म के, सारा मैं कहता पॉलिटिशियंस ही लानती है कि 45 आपके सोल्जर मारे गए और आप कह रहे हैं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। जान अच्छा कि सही साहब गंजे टकले, वो तो सबसे बड़ा बगारत कमीना दल्ला है। वो बलूचिस्तान का होकर उसको बलूचियों की नहीं एहसास कि यार इतना अरसा हो गया यहाँ पर जुल्म हो रहा है, उसको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है यार। वो तो सबसे कमीना है। आपका काजी फायज सा कहाँ से है? वो कुत्ता उधर से ही है। सही बात तो है। क्या यार इतनी करने दो। बलूचिस्तान से यार को थोड़ी सी पाकिस्तान की सबसे चीफ बड़ी जस्टिस है यार। चीफ जस्टिस कमीना बोल रहा यार मैं थोड़ा सा वाला रखिए। बोल सकता हूँ बेकार बोल रहा हूँ। इसमें सब इंक्लूड पाकिस्तानी हो जाते हैं। अब वो खुद जिस तरह का फैसला चाहे खुद वो कर सकता है। वो क्यों नहीं कर? बूटों के डर उसको क्या है? उसको ये कोई पैसे नहीं मिलेंगे। वो भी जब पैसा बैंक से मिलता है सभी पर तकसीम होता है। आर्मी चीफ अकेला नहीं खाता। अच्छा आपका जो काकुड़ है वो भी उधर से कर लिया तो वो भी बगैरत है। सही पूछे ना भाई। सभी भाई तो ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने ये कह रहे कि बड़े वजीर मुशीर सारे दगड़ दल्ले मिरासी सारे इकट्ठे हैं भाई। ना इनका कोई दीन मजहब है, ये भाई लादा नहीं हो रहा। सब बेगैरत है भाई। हम भाई इससे भी ज्यादा अगर करे ना तो ये मैं कहता हूँ कि इंसानों की लिस्ट से बाहर, इंसानों की लिस्ट से बाहर इनका गान बोलो यार, समझ नहीं आ रही। इनका काम है हाँ गान बोलो यार की हिफाजत करना, ना कि जो हकीकत है उसको भी छुपाना। फिर वीडियो वीडियो में बता रहे भाई उन्होंने जो फौजी हैं लेवीज उनको भी भाई उन्होंने गिरफ्तार किया है। और उसके बाद 45 लोग सर कह रहे हैं कि भाई डेड हुए। वो जो लेडीज के पकड़े जवान उन्होंने वो उनको वार्निंग पे छोड़ दिया, लेकिन धमाके की फुटेज आ गई पकड़ने की। यार 1 मिनट में ये ना पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के झूठ, 1 सेकंड लगता है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। भाई मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आज अमन हो जाए ना तो डॉलर आना बंद हो जाए। अच्छा अब बात करते हैं बीएलए की। जो ये अटैक्स हैं पाकिस्तान के जान अच्छे से पर तो लानता बेशुमार झूठ बोलने की वजह से। हम भाई ना भी करें तो उनको फिर ना जो झूठे हैं सियासत में उन सब पे लानत है। अच्छा फिर अगर हम बात करें अपने वो बीएलए की, तो बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना, जब से अब तो उनके हमले और भी तेज़ हो जाएंगे क्योंकि जो महारंग बलोच है, सारी बात है उसमें कितने बलोच होंगे जो मतलब कि अब ये महारंग बलोच के खिलाफ हो गए। यार हम क्यों हैं? हम क्या बोल रहे हैं? क्या हम हिस्ट्री के खिलाफ हक में बोल रहे हैं? नहीं। क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजूहत क्या है? यही वजूहत है हमारा। जब अब देखें कोई बंदा हथियार कब उठाता है? किसी को शौक नहीं होता उसके घर हंसता बजता सारा कुछ चला ठीक हो, कोई किसी को शौक नहीं होता बदमाशी या ये हथियार उठाने का। स्पेशली गरीब बंदा मजबूर होकर उठाता है क्योंकि उसको पता है अब मैंने मरना ही मरना है, भूख से भी मरना है बस। अब देखिए पाकिस्तान के जो हैं सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, आज उनको आज तक 2-3 केसेस में सजा 3 में हो चुकी है। तोशा खाना में 14 साल, साइफर में 10 साल और घड़ी वाला एक और पता कौन सा उसमें भी 3-4 साल है। मतलब उनको सजा हो चुकी है। उनको जानबूझकर जेल में डाला गया क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा था उनको यार सबर कर लो, मेरी बात मुकम्मल हो यार फिर कर लेना। मैं बताने लगा कि ये अब नफरत कैसे बनती है, ये कैसे कोई उठा, ये बीएलए कैसे बनी हो, खुद ही करते हैं। ये स्टेट के खिलाफ नफरत तब बनती जब हम अब हमारी मर्जी पूरी स्टेट का जो मानने वाला या पूरी की पूरी जो कंट्री के अंदर पॉपुलर लीडर है वो इमरान खान, लेकिन जब उसको नहीं आने दिया जाएगा क्या होगा? इधर नफरत छोड़ जाएंगे।
ये आर्मी वाले फिर इधर नफरत क्यों, हम आर्मी के खिलाफ, यार हम वही है ना, वही पाकिस्तानी नहीं है, वही हमारी पाकिस्तानी क्या कर रही है? यार वही है ना। वजह क्या है, वजह क्या है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आलन फालन हुक्म हमारा है और बाकी आवाम तो इसमें है ही कोई नहीं, लल्लू पंजू, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नफरत पैदा होती है और वो हथियार उठाते हैं। यही अब हमसे चाहते हैं पंजाबियों से। पंजाबी लेकिन बेगैरत है, ठंडे बेगैरत है, पर जो लोचों फिर भी कहीं ना कहीं आगे, लेकिन जिस दिन पंजाबी उठ गया ना फिर समझो पाकिस्तान टुकड़े हुए हुए, ये बात बिल्कुल है, फिर कोई नहीं बचा सकता। बाकी जब भी एक मासूम या मतलब कहें गरीब, अब पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर सही साफ और शफाफ इलेक्शन होना, इस वक्त मैं दावा ज्यादा नहीं करता, 70% खान के वोट है, 70% कम अज कम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन क्या किया हमारी आर्मी ने, क्या किया उसका जेल में, इनको लगता है इनको पता नहीं लोगों को, बस ये जो जजेस फैसला करें सबको पता है हमारी आर्मी इस तरह बनते हैं, फिर उठाते हैं लोग, जब उनकी मर्जी का लोग नहीं सामने आते, उनकी मर्जी के फैसला नहीं आते, प्रेशर से कोई भी। कहने का मतलब यह है कि भाई जी जब आम पब्लिक को, आम जनता को उनके बुनियादी हकूक नहीं दिए जाएंगे, सलब कर दिए जाएंगे, जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, हालांकि उसके वोट ज्यादा थे, अक्सरियत ज्यादा थी, उसका बनना था पीएम, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती भुट्टो को लाया जिनके वोट भी कम थे, तो इस वजह से नफरतें पैदा होती, जिसकी वजह से मुल्क में दरारें पैदा होती है, मुल्क अलग हो जाते हैं। तो आज बलोचों के दिलों में भी वही रंजिश है, वही दुख है, जानबूझ के कोई हथियार नहीं उठाता, तो आज वो डायरेक्ट आर्मी पे ही अटैक कर रहे हैं। भाई हम बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कंडेम इस अमल को करते हैं, लेकिन इसकी वजूहत गलत करते उनको भी देखना चाहिए कि वो उनके साथ क्या हुआ है। मारम बलोच को देख लें, कितने दिन वो इस्लामाबाद में धरना दिया, इतनी सर्दी में उसने कोई मांग ना कोई उससे मिला, करके उल्टा वहां पर भी उनके साथ नारमा सलूक किया गया। मेरे बस में हो ना तो इस आर्मी चीफ को सड़क पर दड़ाऊं, हाथ में जूता पकड़ कर, और जब रोके माफी दे दो, तुम्हारा एक जूता तुम्हारा छोटा और बड़ा इकट्ठा हो जाए, तुम जो बातें करते हैं। 2-3 दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, 2-3 दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो जो जितने भी हमारे व्यूअर थे वो कह रहे थे कि कहीं आपको उठा तो नहीं लिया गया था, हो सकता है। तो भाई साहब ये जो बातें हैं ना, ये उठवाएगा कि ये उठवाने वाली है। अब भाई तुम्हारी सिटी में बना है अभी नया दाना, हमारी सिटियों में दाने पक चुके हैं, हमें कुछ इतना पता है कि उनका हकीकत क्या है। तुम्हारी अभी भी तुम नई जवानी गर्म जोश है, मेरा भी भाई हमें भी पता हकीकत क्या है, लेकिन लिमिट भाई सारा पाकिस्तान जानता है भाई, हम नहीं जानते, सारा पाकिस्तान जानता है, और जानते हुए चुप बैठा हुआ है। अल्लाह का फैसला है, अगर तुम्हें सच का पता है ना तो अगर वो बुरा हो रहा, बुराई के खिलाफ डट जाओ, सच साबित करनी। चले फिर वो सुबह चलते सिविल हॉस्पिटल, नहीं सच जो जाते वहां पे धरना देते हैं, तो फिर फौजियों को सिविल हॉस्पिटल के सामने है, उधर चलते यार, आपकी बात करनी क्या से रिकॉर्ड करो ना, मैं तुझे न्यूट्रल जो रहे यार, तुम इत्तेजाज रिकॉर्ड करना चाहते हो, तुमने कहा हक की मैं कर देता हूँ, तुम्हारी बात क्लियर हो, तुम क्या हक क्लियर हो जाएगा, हक कहते हैं, हक की बात चलते हैं, सुबह उधर चौकी है उनके सामने धरना दो, कभी ये इमरान खान को बात करो तुम, फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन मीडिया भी बुला लेंगे, 2-4 वीडियो पर्सन मेरे भी जानने वाले हैं, मजा आएगा, चले मजा आएगा, बस फूक निकल गया, दोबारा पुश, पता नहीं आप जो मैंने बात करनी वो ओ यार मैं साथ तुमने ठंडी कर दी, मैंने मान ली तुम लिमिट में रह के, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप जाएं, चले आप धरना ना दे, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, 2-4 मीडिया पर्सन बुलाकर, 2-4 चैनल वाले मेरे जानने वाले हैं उनको बुलाकर, वो जो उधर लगा हुआ ना खालसा कॉलेज के सामने, वो तुम्हारे डिग्री कॉलेज के सामने फौजियों की लगी हुई है बैनर, वही उतार दो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाकर जस्ट सलूट मारूंगा तुम्हें, चलो आ जाओ, ये कर लो, बस चुप है, ठीक है। चल बात मकसद नहीं है कि भाई ये भी अमल बुरा है, लेकिन इतने ज़रूर है, इन जो आवाम को सुप्रेस कर रहे ना, इससे नफरत बढ़ रही है, और ये पाकिस्तान के अपने बनाए हुए गढ़े हैं जिन पर ये आज पाकिस्तान गिर रहा है, ये पाकिस्तान के अपने खोदे हुए गढ़े हैं
जिनमें पाकिस्तान गिर रहा है। ये किसी और के लिए खोदे गए थे लेकिन पाकिस्तान खुद गिर रहा है और ये कुदरत का कानून है, इसमें कोई और चीज़ मुलव्वस नहीं है। और ये जो चीज़ें हैं इसको सोचने की ज़रूरत है। और आपसे भी गुजारिश है भाई, हम इमरान खान से बड़े नहीं हैं, उस जैसी हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, हम अरशद शरीफ जैसे बड़े नहीं हैं, हमारी उस जैसी पॉपुलैरिटी नहीं है, हम इमरान रियाज खान जैसे नहीं है, हमारी उस जैसी पॉपुलैरिटी नहीं है, उस जैसे हमारे वकील नहीं है, उस जैसी हमारी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज देखें वो निश्चित नबूद हो गए। कितनों को माफ नहीं गए। चलो तुम चाहते हो तो फिर वही तो कहता हूँ, फिर डायरेक्ट जो ना हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलता है नई वीडियो में नए साथ, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।